मास्टर। ओहो अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक उमेश लाल प्रजापति अपने साथियों के आवाज में पुनः एक बिरहा आप लोग के बीच में भेज रहे हैं। आशा है आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे और इस बिरहा को पसंद करेंगे। पूरी बिरहा में जो बात मैंने नहीं बोला था आज मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूँ। जब भी हमारे बिरहा के सुनो तो भैया चाचा चाची एक बार ये चैनल के सब्सक्राइब कर ले और बिरहा कैसन लगल ओके कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ संगत कर रहे ढोलक के बहुत मशहूर कलाकार ओम प्रकाश भाई और टेरी पे बड़े भैया छोटे लाल और हारमोनियम के बहुत सुंदर वादक शिवराज भाई और उनके बगल में ही टेरी पर जेकर नाम एकदम पूरा बिरहा जगत में घुसता है। अक्सर कई के लेडिसन में ज्यादा बोले न फेंकू भाई के साथ मैं आप लोग के बीच में सभी साथियों के साथ आप लोग के बीच में पुनः एक बिरहा भेज रहा हूँ। आप लोग इस बिरहा को भी प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। 4 लाइन भूमिका में भाव लगल मास्टर। हर रिश्ते की कीमत दौलत होती नहीं, धन के लोभ में अपना पराया बने, विश्वास की डोर कमजोर हो जाती है, कभी अपना ही कातिल अपना साया बने, चाची भतीजे के जैसा रिश्ता नहीं, माँ से भी ज्यादा जिसकी माया बने, पिलाती है अपने स्तन क्या मरती को, फिर क्यों कातिल काया बने। ए बाबूजी, हर रिश्ता दौलत से ना चलेला, हर रिश्ता का मान्य दौलत ना होले, लेकिन आज के जमाना में कुछ लोग दौलत के ही रिश्ता बनावला। तोरे पास धन है तो तो से बोली है बतिये आ जान जी फेंकू भैया की छोटे लाल भैया के पास कुछ ना है तो मुंह घुमाए के चल जाइ है। तो ऐसा ना हो के चाहे कुछ रिश्ता ऐसा भी होला कि अपने बाप मतारी से भी ज्यादा लगाव होला, लेकिन वही रिश्ता में धोखा हो जाला। कवि जी बिरहा के अंदर बहुत सुंदर गजल का संकेत करता हूँ मास्टर। कौनो प्रेमी प्रेमिका से कॉलस मास्टर का कहो, यह कह आज जी रहा हूँ लाश बन के, आज जी रहा हूँ लाश बन के, बेवफा की याद में क्या बात है।
आज जी रहा हूँ लाश बन के बेवफा की याद में। आए खुदा तू मौत बख्शो, आए खुदा तू मौत बख्शो, बंद की फरियाद में। आए खुदा तू मौत। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर बहुत सुंदर भाव देना मास्टर। आज रो रहा है हर रिश्ता, आज रो रहा है हर रिश्ता, इंसान के व्यवहार पर रो रहा है। क्या बात है? रो रहा है हर रिश्ता, इंसान के व्यवहार पर, अपना ही दे रहा है धोखा, अपना ही दे रहा है धोखा, शक करते हैं यान पर, अपना ही दे रहा। रो रहा है हर एक रिश्ता इंसान के व्यवहार पे, अपना ही दे रहा है धोखा, हम शक करते हैं आन पे, जे के आपन जनबा हुआ तो के धोखा दे। यही जग से कहानी का शुरुआत भइल मास्टर नजम लगा। स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग से सुंदर नारी घर को बनाती है, स्वर्ग से सुंदर नारी भवन को बनाती है, करके शादी जब दुल्हन बन के आती है। उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगरिया में, उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगरिया में, साहिल तन्य रहे छोटी सी बखरिया में। भैया भाभी दोनों दिल से कुछ दूर रहे, था छोटा भाई लेकिन मजबूर रहे। ये बाबूजी उत्तराखंड उधम सिंह नगर, वही जग के रहे वाला रमेश और रोशनी, छोटा भाई साहिल और पत्नी का नाम बताओ तन्या। बड़ा प्यार बा परिवार में, लेकिन ये बतावल जाला कि जहाँ सुख रहेला वही जग दुख भी आवला। जब वो परिवार में धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गीत का संकेत कैलन। एवं प्रकाश भैया कौनो मेहरारू के आदमी मिल गए एकदम छोटे लाल भैया नहीं है, कहलस कि तू दिन भर रिकॉर्डिंग बजावत हुआ और रात में प्रोग्राम बजावत हुआ, हमके तनको माने लाना। लेकिन कहना छोटे लाल भैया ना हो रानी, ऐसा कोनो बात ना, हम तो के कितना मानिला ला सुना। का कहलन? रानी मोर खजनवा हऊ, हीरा रतनमा हऊ,
रानी मोर खजनवा हऊ हीरा रतनवा हऊ साच कहतानी तोही साच कहतानी तोही दिल के धड़कनवा हऊ रानी मोर खजनवा हऊ हीरा लेकिन बिरहा के अंदर का होता साहिल के बेमरिया धरी गम के बदरिया घेरी साहिल के बेमरिया घेरी गम के बदरिया घेरी खतरा में पड़ल जनवा खतरा में पड़ल जनवा चिंता में गुजरिया पड़ी साहिल के बेमरिया धरी शादी के जब 6 महीना बीतल साहिल के और तन्या के तब तक साहिल बीमार भइलन। बीमारी कौन धैलस मास्टर? एस्ट वाली साहिल के तब धैला बीमारिया हो जे भी सुने माना माना जे भी सुने माना माना देला सब गरिया हो प्रीत के रसरिया तोड़ी चली गईल दुनिया छोड़ी प्रीत के रसरिया तोड़ी चली गईल दुनिया छोड़ी खतरा में पड़ल जनवा खतरा में पड़ल जनवा चिंता में गुजरिया पड़ी साहिल के बेमरिया धरी गम के ए बाबूजी 6 महीना के बाद साहिल के बीमारी धैल। अब बीमारी ऐसा धैल कि जे भी सुन उ गरियाव कह कि साला कहीं लगत है कि उल्टा सीधा करत रहला ई रात भर गायब रहत रहला लगत है कुछ गड़बड़ हो गल। उनके बीमारी कौन रहल? टेस्ट का 2-4 महीना चलल दवाई। गरीब आदमी उतना पैसा कहाँ पावे, अच्छा से इलाज ना भइल। साहिल ये दुनिया के छोड़ के चल गेला। और जब दुनिया के छोड़ के चल गेला तो ओ समय का भाव कवि जी विदेशिया में देथु मास्टर। तन्या के धोवाई गईल जवानी में से नूरावा हो माना माना सोचे कैसे होई है गुजरवा। दुनिया अन्हार भैली कठिनय बराह भैली जियत जीवन आबू भैली महुरा। सब समझावे लागल धीरज धरावे लागल ऊंच नीच बेटी नहीं धरिया हो पौआ। साहिल इस दुनिया को छोड़ के चला गया।
लोग समझावे तन्या के देखा तो हर पति ना हुन, ये दुनिया में ऐसन काम कर या जौने से लोग तो के याद कर तो के गरियावला कि एकर पति ना आते ही उल्टा सीधा काम करत है। लोग अच्छा जे रहल तो यह समझावा आ जेकर नियत गलत रह तो ऊ तो मजबूरी का फायदा उठावल चाह। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तो होत का मास्टर यहाँ गीत लगल। शादी बियाह में ये गीतिया के माई बहन लोग गावेली। जब भसुर जाना आंगना में ताक पाट डाले, जैसे ओम प्रकाश भैया के शादी में ही छोटे लाल भैया गलन गावल का गावे, धीरे धीरे हो भसरू धीरे धीरे, धीरे धीरे हो भसरू धीरे धीरे, हमरा मड़वा में यहा भसरू धीरे धीरे। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर भाव दलन, धीरे धीरे हो तन्या धीरे धीरे, धीरे धीरे हो तन्या धीरे धीरे, लगली दुखवा भुलाए तन्या धीरे धीरे। अब बतावल जाला केतनो बड़ियार गम रहल छोटे लाल भैया, लेकिन धीरे धीरे आदमी के भुलाए के पड़ेला। वैसे ही तन्या धीरे धीरे भुलाती, लेकिन आगे होत का ससुरा में तन्या के लागे नाही मनावा, जाए खातिर माई के हो कैली पयना, धीरे धीरे हो तन्या धीरे धीरे, धीरे धीरे हो तन्या धीरे धीरे, बात दीदी से करे तन्या धीरे धीरे। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल, तन्या एक दिन पहुंचली रमेश के दुल्हन रोशनी कुनी, कहली दीदी अब हमार यहाँ मन ना लगत है, सोचा था कि कुछ दिन खातिर अपने मायके चल जी, जो तुहार बाबू हूँ इनके लेके जाई। रोशनी कहली एम्मा कौनो एतराज ना है, तुहार जब मन करत तब लेके जा। जब सुबह भइल तो रोशनी तैयारी करके चलली। वो समय के कवि जी भाव लिखत हुआ मास्टर, कौनो प्रेमिका कह ए जमाना में प्रेमी प्रेमिका पर विश्वास ना करत हुआ, प्यार भी करत हुआ तो डरत हुआ, यही से कौनो प्रेमिका अपने प्रेमी से कह अपने प्रेमवा के जाल में फंसाई के, अपने प्रेमवा के जाल में फंसाई के, ए राजा हमके भुला जइबा का।
एक लाइन और कह का कह अपना सोना के क्रिया धराई के अपना बाबू के क्रिया खियाई के ए राजा हमके भूला जइबा का। लेकिन बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव कवि जी देते हैं। तन चलली हाँ बिट्टू के लियाई के तन चलली हाँ बिट्टू के लियाई के बरस नैना से आंसुअन के धार। का बताई जब पूछ सब आई के का बताई जब पूछ सब आई के बरस नैना से आंसुअन के धार। तन्या सोचत है कि अपने नैहरे जात हैं, लेकिन ये दुख में जात हैं। सब आए के पूछी कि तोहार पति कैसे मरल हैं, तो का जवाब दे कि एट से मरल हैं। तो लोग का सोची, लेकिन का करें मूड बनल बा। दुख कुछ कम करे बदे अपने मायके का राह धय के जब कुछ दूर पहुँचल ही तब का होता मास्टर। गइल जब दुआरा पे लाग गइल मेला सब ही सवाल करे सुने नी अकेला। तन्या जब अपने बाबूजी के घरे पहुँचली, दुआर पर गईली, पूरा गांव जुट गल। सब पारी पारा सवाल करत है, तन्या रोवत है, जवाब केहू का ना सूझत है। लोग दिन भर दरवाजे पे आते रहे जाते रहे। जब शाम भइल तो होत का संग में सूत गईली संग में सूत गईली खाना खियाई के संग में सूत गईली खाना खियाई के बरस नैनन से आंसुअन के धार। जब शाम भइल तन्या खाना खैली और बिट्टू भी खाना खैलस, जो कि भतीजा था। और दोनों चाची भतीजा एक ही चरपाई पे सो जाते हैं। 15 साल का बिट्टू था। जब रात का 12-1 बजल, तन्या लगल बिट्टू के साथे छेड़छाड़ी करे। धीरे धीरे 2-4 मिनट बीतल। आजकल का 15 साल का 12 साल का लड़का बहुत तेज हो जाता है। बिट्टू कैलाश का कि अपने चाची का इरादा समझ गए और समझ गए कवारी में भर के लगल फेंकू भैया ओठ में वो डाल के चूसे और आगे बढ़े लगा। आग जब बढ़ गई, दोनों सीमा पार कर गए और दोनों जो चाची भतीजा थे नाजायज संबंध में हो जाते हैं। अब नाजायज जब संबंध में भइलन
तो ओ समय का भाव कवि जी टेरी में देतुआ। अरे मोरे राम तन में तूफान आ गया, चाची भतीजे का डोल गया ईमान, अरे ईमान, अरे ईमान। चाची भतीजे का डोल गया ईमान, तन में तूफान आ गया। दोनों का ईमान डोल गई और सीमा को लांघ गए। 5 दिन तन्ने अपने मायके में थी और 5 दिन बिट्टू को लेकर साथ में सोती थी। 5 दिन खूब मजा लेना सो। जब 6वां दिन भई तो होत का मास्टर यहाँ गीत लगा। कौनो लड़का पहुंच गल आम के बगीचा में। अमवा के अगोरत एक लड़की रहल। कलस का हो या 4 डलाई की खटमीठ हवा। कलस भागा नहीं तो 2-4 चप्पल पैबा। कह बाटा बाटा गोरी बटले 1000 पैबू, बाटा बाटा गोरी बटले 1000 पैबू, नहीं बटाबू तो का ये करे अचार नहीं बू। लेकिन बिरहा के अंदर भाव लगा था। तन्ना चाची वाली गरिमा भुलाई गईली, तन्ना चाची वाली गरिमा भुलाई गईली, अपने बेटावा के गोद में समाई गईली। 5 दिन मजा ले लिया के नहीं हरवा। फायदा उठावे जब मौका हो ससुरवा। एक दिन रंगे हाथे रतिया धराई गईली, एक दिन रंगे हाथे रतिया धराई गईली, तन्ने चाची वाली गरिमा भुलाई गईली। पाँच दिन नैहरे में मजा ले ली। अब आदत लग गई तो ससुरे जब पहुँचली तो चाची भतीजा रहबा कैलन, अकेलापन रहबा कल। रमेश और रमेश का दुल्हन एक कमरा में बिजी हो जाए और चाची भतीजा एक कमरा में। अब धीरे धीरे कुछ दिन जब बीतल तो एक दिन भैल का मास्टर पहपट में कवि जी भाव दिलन। अरे माई सोच कहाँ गईल मोर ललनवा जनवा गार में। अरे माई सोच कहाँ गईल मोर ललनवा जनवा गार में। खोजे चलनी घरवा से बहरवा जनवा गार में। क्या बात है? एक दिन सुबह के टाइम बिट्टू के लेके तन्या रूम में हो जाती है। यार बिट्टू की माँ जो थी रोशनी खोजते खोजते परेशान हो गई। चलल सिवान में खोजे, दोस्तन से पूछत थे लेकिन कोनो पता ना लगा था मास्टर। खोज खोज के जब सुबह से भइली शाम हो, तन्या लग गई माई मनयापन मार हो। आँख में आंसू देखा जब नंगा तनवा जनवा गाढ़ में। खोज चलली घर से बाहर मयनवा जनवा गाढ़ में। सुबह से जब शाम हो गई खोजत खोजत जब पहुँचली तन्या के लगे, जब दरवाजा खोलवली तो देखें कि दोनों नंगा तन बन बेड पर पड़ल हुआ। माई जब देखली तो आंख से आंसू आवा लगा। बाहर कलयुग की नारी किसी भी रिश्ते को बकस नहीं रही है।
वाह वाह, कवि जी बहुत सुंदर भाव आल्हा में देना मास्टर। एक नारी नारी से मिलावना नजरिया बाबू, जब ओकर बारे में सही जान जा, असुआ समाला नाही रोशनी रोवे लगली भैया, रमेश पूछ कौन हो दुखवा तो के बाद, हो के लाचार सारी बतिया बतावली भैया, बेटवा तोहार अबू तोहर नहीं बा, माई बाबू बेटा के लेके आइल थनवा पंचो, सारी कहानियां हो दिहल सुना, ए बाबूजी रोशनी पूरा दृश्य को देखकर घर पर आकर रोने लगती है अपने पति के सामने। रमेश पूछने लगा, अरे तुमको क्या हुआ है? बेटा गुम है, मिल जाएगा। कहली स्वामी बेटवा के गुम भइले के गम ना बा, जौन अखिया से देख के आवत है ओकरे हिसाब से लगा था कि हमार बेटवा जिंदा बा, लेकिन हमार ना बा, एकर दुख बा। सारी बात को रोशनी बताती है रमेश से। तब तक बेटा आ जाता है। बेटा को रमेश मारता है और मारकर जो है कि थाने पर लेकर जाता है। और जब थाने पर गई रपट लिखौलस, जब रपट लिखाइल, जब दरोगा जी लेडीज पुलिस लेके अलन, तन्या के पकड़ के लेके गईलन। जब लेडीज पुलिस मारे लगल तब बयान देते तन्या कि ऐसा काम मैंने इसके साथ क्यों किया। का काम मास्टर? खड़ी लगे। अरे हमारे पति के साहब लूटल सारा धन, अब बदला लेवे खातिर मारल चली इनकर जानवा। कन्या कलश साहब, हमारे पति के जितना धन रहल ये दोनों प्राणी लूट ले रहल, अपने नामे करा ले रहल। वही के बदला लेवे खातिर इनकर जान मारल चली। दरोगा जी कहलन कि जान मारत रही है कि मजा लेत रही है? ई कौन जान मारे वाली शुभ नई तकनीक है। तब बतौलस। का बताओ मास्टर? सोचली कि अपन वाली बीमारी के धराई, धीरे धीरे दुनिया से
होई है विदाई। कलश की हम धीरे धीरे आपन बीमारी इनके धरावल चाहत रही कि हमार जब बीमारी धोले ही तो ई दुनिया से खुद चल जाइए, जैसे ऊ गइलन ऐसे ही जइहा। न रही बास न बाजी बांसुरी। ऐसन चाल चल रहीन कि साफो मारा जात और लठियो बज जा। बताओ इष्ट के बीमारी हमारे तनवा, अब बदला लेवे खातिर साहब मारल चहली जनवा। कलश की इष्ट के बीमारी हमारे तन पे रहल, आ यही बीमारी से हमार पति चल गईलन। आई नहू के जब धल ले तई खुद चल जैते। आगे का होत मास्टर? अरे सुन के दरोगा तब भइल लाचार हो, अब भेज दिल करे बदे उनकर उपचार हो। अरे तो जमाई बाबू का होई है रमवा, अब बदला लेवे खातिर मारल चली इनकर जानवा। क्या बात है? जीवन तन्या रहल ओके दरोगा जी जेल में डाल दिल। वही जेलवे में ओकर उपचार होता। यार बिट्टू के अलग हॉस्पिटल में भेजलन। जब डॉक्टर साहब रिपोर्ट लिखलन तो कहलन कि जब तक ये जिंदा रहेगा दवा पे चलेगा, जब दवा बंद हो जाएगी इसकी मौत हो जाएगी। अब जब इतना बतिया माई बाबू सुनलन तो कलेजा एकदम फट गई। कहलन एक कट चिराग रहल ओहू के डाइन ले लेलस। तेल बजाले जरा था। तो जे भी भाई हमार बिरहा सुनत होई ओसे निवेदन है कि केहू के घर बसावा लोग तो उजारा मत, बढ़िया काम करा। यही जग से हमार बिरहा समाप्त भइल। गुरु घराने का पर्चा लगल मास्टर। गुरु बिहारी गुण गणेश जस करनी तस भरनी, कभी चंद्रिका रामदेव तब पार हुए बैतरनी हो। तन में तूफान आ गया, कविता उमेश लाल का जग